आज का ये जो सेशन है इसमें हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे स्ट्रेटजी पर, यानी कि स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, आपने इसको किस तरह से बनाना है और इसमें आप एआई की किस तरह से हेल्प लेते हुए एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसको फिर आगे एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं, जिससे आपका जो क्लाइंट है, भले आप उसको सर्विसेज दें या फिर आप का अगर कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, जिसके अंदर ये तमाम मैंने जो भी सेशन के दौरान जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो तमाम मैंने रेडी करके रखा हुआ, उसी के हिसाब से हम फिर आगे डिस्कशन करते जाएंगे। और इस दौरान कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है तो वो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड पर हम उसको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? अच्छा, अब इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि स्ट्रेटजी होती क्या है। ठीक है, अब अगर हम इस पे बात करेंगे जी स्ट्रेटजी क्या है, तो इसको सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ ना कि ये एक समझे प्लानिंग है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्लानिंग कि आपने अगर किसी को सर्विसेज कोई देनी है या मार्केटिंग करनी है तो उसमें जो भी आप प्लान बनाते हैं उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि अगर कोई बिज़नेस है और आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास 2 स्टेप्स हैं। एक तो आप ये तो यूँ देखें कि स्ट्रैटेजी के साथ और स्ट्रैटेजी के बगैर, ये 2 तरीके हैं, ठीक है? अगर हम पहले ही केस में देखें, बगैर स्ट्रैटेजी के यानी कि, तो उसमें लोग क्या कर रहे होते हैं या बिज़नेसेस क्या कर रहे होते हैं कि जस्ट उन्होंने कोई पोस्टें बनवा लीं, उन्होंने अपलोडिंग स्टार्ट कर दी या पोस्ट को बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? यानी बगैर टारगेटिंग या बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर इस चीज़ को समझे कि उन्हें एक्चुअल में चाहिए क्या। यानी कि आम तौर पर जो लोग होते हैं उनके माइंड में क्या होता है कि जी ज़्यादा रीच आ जाए, ज़्यादा लोग बस राब्ता कर लें, ठीक है? ये होते हैं ना बगैर स्ट्रेटजी के, बगैर समझे सर पैर के चल रहे होते हैं। और एज़ ए मार्केटर अब जो सेकंड केस है वो हमारे ज़िम्मे होता है। यानी कि वो उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ होती है और उस पर हम ही काम करते हैं, ठीक है? अब उसमें क्या है कि हम जो हमारा बिज़नेस है, जो हमारा क्लाइंट का बिज़नेस है, उसको हम पहले तो समझते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या गोल है जो वो अचीव करना चाहता है और जिसको वो समझें कि कैंपेन को सक्सेसफुल यानी कि जिसकी बिहाफ़ पर कहेगा, ठीक है? वो क्या गोल है, उसके साथ इस चीज़ को समझना, डिस्कस करना, अच्छा ये चीज़ हो गई। दूसरा उसकी ऑडियंस को समझना, उसके लिए फिर पूरी एक फ़नल रेडी करना, ठीक है? उसके लिए कंप्लीट प्लानिंग करना, ये हमारे ज़िम्मे होता है और उसी को हम स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी के भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब उसमें जो मेन पॉइंट हैं, वो उसमें पहला पॉइंट क्या है कि गोल, यानी कि अब अगर आप कोई ऐड चला रहे हैं, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप एंड ऑफ द डे उससे क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? ये आपका गोल आ गया। सेकंड नंबर पर ऑडियंस है, कि अगर बिज़नेस है तो आपने उस बिज़नेस के लिए अगर ऐड चलाना है तो उसकी रेलेवेंट ऑडियंस क्या है? जिस तरह आपके साथ मैंने लेक्चर्स भी शेयर किए थे बायर पर्सोना के रिलेटेड, कि अगर कोई बिज़नेस आता है तो आपने उसका एक बायर पर्सोना पहले बनाना है, कि जी उसको समझने के लिए, ताकि आपको आसानी हो आगे टारगेटिंग करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, ठीक है? तो ये ऑडियंस का सेक्शन आ गया आपका, ठीक है? कि आपने बात किससे करनी है, आपने अपना मैसेज किसको कन्वे करना है, ये आपका आ गया ऑडियंस का सेक्शन, ठीक है? अब ऑडियंस भी आपने देख ली, आपको गोल भी पता चल गया कि जी मेरा गोल क्या है, ऑडियंस क्या है। अब थर्ड चीज़ आ जाती है मैसेज, यानी कि अगर आपकी जो ऑडियंस है उस तक आप सही मैसेज नहीं पहुंचा पाते तो वो उसमें आपकी जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। तो सही मैसेज होना, अच्छा ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है प्लेटफ़ॉर्म, यानी कि अब आपका गोल क्या है, आपको ये भी पता लग गया, ऑडियंस क्या है, ये भी पता लग गई और आप मैसेज क्या कन्वे करेंगे आगे, ये भी आपकी नॉलेज में है पड़ा। प्लेटफ़ॉर्म सबसे अहम है। अब इसमें यूँ देखिए कि आपके पास सोशल मीडिया के काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसमें आपके पास मेटा आ गया, मेटा के अंदर आपके पास फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ये आ गया, ठीक है? उसके बाद आपके पास एक्स है, यानी ट्विटर जिसको हम कहते हैं। वो है आपके पास, उसके अलावा स्नैपचैट है, बहुत सारे यानी कि डिफरेंट आपके पास सोशल मीडिया ऐप्स है, पिंटरेस्ट है। अब आपको ये पता होना काफ़ी अहम है कि आपकी जो रेलेवेंट ऑडियंस है वो कहाँ पर है। अच्छा इसमें एक लिंक्डइन भी है, मैं इसको जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, बिज़नेस के रिलेटेड है ये, ठीक है? अब इसमें आप क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रेलेवेंट ऑडियंस है वो किस प्लेटफ़ॉर्म पर है, ठीक है? यानी कि सपोज़ अगर कोई बिज़नेस है और उसकी टारगेट ऑडियंस ही बिज़नेस ओनर है, जिस तरह के हम हैं, ठीक है? हमारी एजेंसी है या हम एज़ ए फ्रीलांसर हैं, तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी?
ऑब्वियसली बिजनेसेस होंगे। तो उस कंडीशन में मेटा पर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजमेंट के। लिंक्डइन प्योरली आपके बिजनेसेस के लिए है। सेम गोज फॉर कोई ई कॉमर्स बिजनेस है आपका, और उस ई कॉमर्स बिजनेस में आप क्या सेल कर रहे हैं, ज्वेलरीज या आप फैशन रिलेटेड कर रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा ऑडियंस आपकी कहाँ पर है, इंस्टाग्राम पर है। फेसबुक पर समझे हर तरह की ऑडियंस है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली यूथ को टारगेट करें तो हमारे पास ये इंस्टाग्राम आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है टाइमिंग। अब टाइमिंग यहाँ पर मैंने क्यों जिक्र किया, अब एड्स तो हम किसी भी टाइम चला सकते हैं, उसका कोई नहीं ऐसा इशू, ठीक है, लेकिन टाइमिंग को अगर हम देखें या इसकी एक इम्पोर्टेंस को देखें तो वो इस तरह से है कि अब एक ऐड है, ठीक है, मैं ऐड चलाता हूँ और जो मेरी ऑडियंस है ना वो अवेलेबल होती ही समझे मगरिब के बाद है। ठीक है, मगरिब के बाद अवेलेबल होती है रात 12-1 बजे तक, 2 बजे तक। ठीक है, यानी कि उसका ये एक टाइम स्पैन है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऑडियंसेस ऐसी होती हैं जो दिन के किसी टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, अब ये जो टाइमिंग है ये आपके पेड एड्स के हवाले से भी और आपकी पोस्टिंग के हवाले से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से स्ट्रैटेजी में टाइमिंग का जिक्र करना भी बहुत अहम है, क्योंकि आपके साथ ब्रांडिंग वगैरह भी करनी होती है। अच्छा, अब इसमें जो सिक्स चीज़ है वो है रिजल्ट चेक करना, यानी कि देखें ना, एक इसको हम कहते हैं केपीआई। ठीक है, अब केपीआई के आपके पास की पॉइंट इंडेक्स है। ठीक है, आपके पास यानी कि एक चीज़ है या एक रिजल्ट है कि जिसकी बेस पर आप कहते हैं कि नहीं, हाँ मेरी ये स्ट्रेटेजी या मेरी ये कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल रही है। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि जी मुझे इस कैंपेन से चाहिए क्या, एंड ऑफ द डे गोल अचीव करने के बाद गोल में से क्या चीज़ है और उसमें से मेरे लिए जो प्रॉफिटेबल चीज़ रही है या जो मेरे लिए बेनिफिशियल रही है वो किस तरह से रही है। ठीक है, तो जब आपको ये नहीं पता होगा तब भी वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके लिए नहीं होगी। काम तो चल जाएगा, लेकिन आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आगे आपने प्लानिंग करनी है, आगे उसको स्केल करना है, आगे उस पर काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। ठीक है? अब इसको मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूँ कि स्ट्रैटेजी में आपके पास गोल क्या है, ऑडियंस कौन-सी है, मैसेज क्या है, प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है जिसको आप प्रेफ़र करें, टाइमिंग हो गई और रिजल्ट चेक करने का तरीका, यानी कि केपीआई को देखने का तरीका। ये आपके स्ट्रेटजी के समझिए कि बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर जो आपके टॉप 4 हैं, यानी कि जो गोल है, ऑडियंस है, मैसेज और प्लेटफ़ॉर्म, और इसके साथ 6 नंबर पे रिजल्ट चेक करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग फिर भी आपका चूँकि सम टाइम होता है कि हम ऑल डे चलाते हैं कि किसी भी टाइम अगर हमारी ऑडियंस उसको देखती है तो हम अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो वो उसमें हमें रियायत है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको हम हरगिज़ मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये चीज़ें देख ली, हमें ये भी पता लग गया। अब ये है कि हम स्ट्रैटेजी बनाएँ कैसे? ठीक है, अब जो ऊपर हमने जो गोल्स वगैरह डिस्कस किए हैं, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अब उसी का ब्रेकडाउन है नीचे। यानी कि सबसे पहले तो गोल डिसाइड करें कि आपको चाहिए क्या? आपको सेल चाहिए, लीड चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस उसकी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानें। ठीक है, ये आपका गोल आ गया। दूसरा, अपनी ऑडियंस को समझें कि उनकी एज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो इंटरेस्टेड जो है ना किन चीज़ों में है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है, ये भी आपका हो गया, हमने ऊपर कवर कर लिया। फिर डिसाइड करेंगे प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर वो ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर है, आपका स्नैपचैट है, लिंक्डइन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑफ़र आ गई, ठीक है, आपके पास प्लान आ गया, रिज़ल्ट को एनालाइज़ करने का तरीक़ाकार वगैरह, ये तमाम चीज़ें यानी कि इसमें आपके पास आ जाती हैं। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछें इसमें इसी सेक्शन के रिलेटेड, ताकि हम उस पे डिस्कशन करें और उसको देखें। कोई अगर क्वेश्चन है इस दौरान आपका तो आप उसमें जो है ना पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ मूव ऑन करें। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देख लिया इन तमाम चीज़ों को, मैसेज को भी देख लिया, गोल्स को भी देख लिया और हमने ऑडियंस को देख लिया। प्लान किस तरह से बनाना है, किस तरह से चलना है, कब पोस्ट करना है, कब ऐड चलाना है, ठीक है, रिजल्ट को एनालाइज़ करना है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि हमें तो ये सब पता है मैनुअली, हमने ये तमाम अपनी रिसर्च कर ली है, गूगल से कर ली है, उसके अलावा अपने जो हमारा क्लाइंट है
ठीक है, उससे क्वेश्चंस वगैरह करके हमने ये तमाम चीज़ें उससे जब हमने देख ली हैं, जान ली हैं कि ये चीज़ें किस तरह से कैसे-कैसे हम उसका डेटा लेकर यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है? ये सब हमने देख लिया। अब इसमें एआई हमारा किस तरह से साथी बन सकता है? एआई को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो काम है, जो समझे हमें भले 1 दिन ले जाता हमारा, वो किस तरह से आधे घंटे, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आएगा एआई का रोल, यानी आपका चैट जीपीटी हो गया, आपके पास परप्लेक्सिटी है, बहुत सारी यानी कि डिफरेंट एआई टूल्स वगैरह हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और सबसे ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ों में इफ़ेक्टिव भी है। यानी कि किसी भी टाइप से आपको ये समय शिकायत का मौका नहीं देता। अब चैट जीपीटी जो है, ये किस तरह से आपकी हेल्प करेगा? आपके लिखने में भी, कॉपी राइटिंग में यानी कि आपकी हेल्प कर सकता है, एड क्रिएटिव्स बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके एड्स को एनालाइज़ करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है? स्ट्रैटेजी बनाने में भी हत्ता कि आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है? अब उसके नीचे एग्ज़ाम्पल है कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है? इनको किस तरह से आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे? जिस तरह से सपोज़ मैंने तमाम रिसर्च कर ली, कंपेटिटर एनालिसिस कर लिया, ठीक है? चैट जीपीटी से मैंने उसका तमाम डेटा ले लिया, यानी कि उससे रिसर्च करवा के स्ट्रैटेजी बनवा ली, उससे कंटेंट आइडियाज़ ले लिए, एड्स बनवा लिए, ठीक है? ये सब मैंने कर लिया। अच्छा, उसके बाद एआई से मैंने हुक्स लिखवा लिए, कैनवा पर मैंने डिज़ाइन बना लिया, ठीक है? यानी कि यहाँ पर एआई का इस तरह से रोल है, ठीक है? यानी कि इस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे चैट जीपीटी अपने पास ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या है कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा अ, हेल्प हो जाएगी इस चीज़ को समझने में। मुझे आप ज़रा बताइएगा, मेरी जो विंडो है वो आपके पास नज़र आ रही है आपको? मैसेज में येस लिख दें अगर आपको नज़र आ रही है तो। एक मिनट, मैं विंडो स्विच कर लूँ इसमें ताकि आपको राइट विंडो तक ले जाऊँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके पास आपको ले जाता हूँ चैट जीपीटी में, ठीक है? अब यहाँ पर हम चलेगा, मैंने सपोज़ एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है? अब क्या इसको प्रॉम्प्ट देने का क्या तरीकाकार वगैरह है वो मैं अब आपके साथ इसमें डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया कि यू विल एक्ट एज़ ए सोशल मीडिया मार्केटर, आई वांट यू टू हेल्प मी विद स्ट्रेटजी फॉर ए बिजनेस लोकेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है? फिर मैंने इसको इंडस्ट्री भी बता दी कि इंडस्ट्री है फूड रिलेटेड, ठीक है? और मुझे इसके लिए डिटेल्ड स्ट्रेटजी बना कर दें, ठीक है? भले मैं इसको इंग्लिश में दे दूँ, उसको रोमन इंग्लिश में दे दूँ, ठीक है? या उर्दू में दे दूँ, इससे मुझे रिजल्ट ला कर देना है, उसने मुझे बताना है, ठीक है? अब ये इसमें क्या करेगा, सारी अपनी रिसर्च करेगा, जो इसमें आपके पास चीज़ें होती हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है? वो कंप्लीट चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपको स्ट्रेटजी बना के देगा, ठीक है? जब तक ये करता है, हम इधर एक और चैट जीपीटी के लिए सेक्शन ओपन कर लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, उनको हम डिस्कस करने के लिए, यानी कि कंटेंट कैलेंडर बनाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें यानी कि और भी, ठीक है? उसके अलावा कॉपी राइटिंग हो गई, ठीक है? यानी कि ये तमाम चीज़ें हैं और इसके जो आपके पास प्रॉम्प्ट्स हैं, जो बेसिक हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ग्रुप में। आप उनको भी देखते हुए जो मैं इसमें यूज़ करूँगा ना, वो आप उधर से उनको देखते हुए ना आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे अपने कंटेंट कैलेंडर्स बनाने में, हुक्स क्रिएट करने में और डिफरेंट आपका जो भी यूसेज होगा उसमें उसको कर सकेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर देखें तो ये हमें हमारा जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो बता रहा है कि आप पहले तो अपना जो है ना गोल क्लियर करें कि आपको क्या चाहिए। टारगेट ऑडियंस भी उसने बता दी कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 16 से 40 साल की उम्र की है, प्राइमरी। जो लोकेशन है वो बता दी, इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म्स किन किन पर यानी कि वो अवेलेबल हैं, आपके पास पोस्ट करने की स्ट्रेटजी भी बता दी कि आप किस फ्रिक्वेंसी से पोस्ट करें, ठीक है? आप किस तरीके से करें, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर उसके लिए ये आप इसमें देखें आपके पास कंप्लीट उसने चीज़ें बनाकर दे दी हैं, आपके पास कंटेंट कैलेंडर भी बनाकर दे दिया उसने, ठीक है? ये चैट जीपीटी, अब देखिए अगर हम इसको मैनुअली गूगल पर जाकर सर्च करने बैठते, मैनुअली डिटेल्ड हम कंपेटिटर एनालिसिस करते या बहुत ही ज़्यादा छानबीन करते तो हो सकता है हमें 1 दिन 2 दिन लग जाते इस तमाम डेटा को अच्छे से समझ कर
लिखने में, नोट डाउन करने में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और अब आपके सामने उसने कंप्लीट बता दिया और हत्ता कि बजट भी दे दिया कि आप 500 से 1000 रुपये पर डे के साथ आप जाएं, ऐड चलाएं। ऐड की टाइप्स में आप स्टोरी एड्स चलाएं, कैजुअल एड्स चलाएं, वीडियो एड्स चलाएं। टारगेटिंग किस तरह से करें, सिटी वाइज टारगेटिंग करें, फूड के इंटरेस्ट के साथ टारगेट करें। और जब आप ये दोनों टारगेटिंग कर लें तो इसकी बिहाफ पर आप लुक लाइक ऑडियंस बनाएं और जो लोग इंगेज हुए उनको आप टारगेट करें। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आ गया आपके पास एनालिटिक्स और केपीआई। ठीक है, अब इसके अंदर वो आपको क्या बता रहा है कि आप मंथली क्या क्या चीज़ ट्रैक करें। आप फॉलोअर की ग्रोथ को ट्रैक करें, इंगेजमेंट्स को, क्लिक थ्रू रेट को यानी कि सीटीआर जो होता है आपके पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑर्डर्स कितने आए, क्या रेशो रही। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, मेटा बिजनेस सूट, इंस्टाग्राम इनसाइट और गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट टूल्स आप कौन कौन से इसमें यूज़ करेंगे, कैनवा करेंगे कंटेंट को डिज़ाइन करने में, कैपकट इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग के लिए, एड्स मैनेजर ऐड चलाने के लिए, गूगल शीट ये जो आपके पास कैलेंडर है और ट्रैकिंग है इसको रखने के लिए, और ये आपके पास सोशल मीडिया के टूल्स हैं बफर और लेटर पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए। यानी कि इसमें आप पोस्ट वगैरह बनाकर आप उसमें अपलोड कर देते हैं, उसकी जो कैप्शंस होती हैं वो ऐड करके आप जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उनके साथ लिंक करके शेड्यूल कर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, अपलोड कर देता है। ठीक है, अब ये आगे स्ट्रेटेजी कंप्लीट अब आपके सामने है कि एक प्रॉम्प्ट देने से उसने मुझे तमाम चीज़ें बता दी हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव आपका क्या-क्या होगा, क्या आप यूज़ करेंगे, किस तरह से करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। अगर इसमें मज़ीद मैं कोई इसमें चेंजिंग करूँ या कुछ उसको कहूँ कि जो है ना मुझे इसमें मज़ीद चेंजिंग करके दो या इम्प्रूवमेंट करके दो, वो भी मुझे देगा। ठीक है, जिस तरह आप इसमें स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसने मिस किया यहाँ पर, इसको मैं कह देता हूँ कि स्वॉट जो है ना स्वॉट एनालिसिस भी आप इसमें ऐड करें। ठीक है, अब ये मुझे स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट का क्या मतलब है कि एस स्टैंड्स फॉर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आपके पास डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस कि आपके पास आपके बिजनेस की वीकनेस क्या है। ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी यानी कि आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, स्कोप क्या है, डिमांड क्या है कि किस तरह से आप इसको मजीद लेकर चल सकते हैं, ट्रेंड में क्या है। ठीक है, उसके बाद जो टी है ये है थ्रेट यानी आपके बिजनेस को थ्रेट क्या है, यानी ऐसी क्या चीज़ है जो आपके बिजनेस के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, अब ये उसने मुझे बता दिया कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो क्या है कि फूड इज़ यूनिवर्सल नीड एंड देसी कुजीन इज़ ऑलवेज ट्रेंडिंग। ठीक है, उसके अलावा ये आप इसको यहाँ पे अगर रीड कर लें तो आपके पास ये बाकायदा तमाम उसने डिटेल के साथ लिख के दिया हुआ है। ठीक है, वीकनेसेस भी उसने बता दिए कि आपकी वीकनेस क्या है कि कंपटीशन हाई है। ठीक है, मार्केटिंग जो बजट है वो बहुत लिमिटेड है, क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि अगर आपका जो एड सपोज आप चलाकर कस्टमर को ले आते हैं, ठीक है, और आप वो टेस्ट या उस टाइम प्रोवाइड नहीं कर सकते या आप अगर टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं और बाद में आप नहीं कर पाते, ठीक है, तब कस्टमर लॉस हो जाता है आपका। उसके अलावा आपके पास सीटिंग आपका जो एम्बियंस है वो किस तरह से है, ये बहुत सारी चीज़ें यानी कि आपके जो कंसिस्टेंसी है क्वालिटी की आपके कस्टमर लाने की उस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटी के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास देखें इसमें फूड पांडा, क्रीम नाउ और इंस्टाग्राम डीएम्स ये बहुत ट्रेंडिंग में, लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं फूड बिज़नेसेस में। निश मार्केट क्या है आपकी वो भी बता देंगे। हेल्थ कॉन्शियस लोग ऑब्वियसली जो आप देसी खाने बनाएँगे या आप समझिए कि जिस तरह से ना हेल्थ रिलेटेड फूड होता है ना, ग्लूटेन फ्री, कीटो, देसी फ्यूजन, ये आपके पास इसने बता दिया कि इनका कॉम्पिटिशन बहुत कम है, क्योंकि फास्ट फूड लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लोकल फेस्टिवल अब जिस तरह से अब पीएसएल करीब आ रहा है, ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि आप इसमें कोई ऑफ़र दें, ठीक है, कोई मार्केटिंग पोटेंशियल है इसके अंदर जिससे आपको ह्यूज सेल्स भी मिलेंगी, आपका बिज़नेस भी काफ़ी ग्रो होगा। ठीक है, अभी रमज़ान और ईद गुज़र गया है, इंडिपेंडेंस आगे आएगा, पीएसएल आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा थ्रेट्स क्या हैं, अब ये भी उसने मुझे बता दिया। ठीक है, अब ये अगर मैं खुद ही इन चीज़ों को देखने जाता तो मुझे कितना ही टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता इन चीज़ों को समझने में, समझने के इसको ना स्क्रैच से बनाने में। लेकिन एक प्रॉम्प्ट, ठीक है, और चैट जीपीटी, अब ये देखें ना हमारे पास क्या हमें थ्रेट रहता है कि जी एआई क्या करेगा कि हमारी जॉब ले जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल फिनोमिना है, एक समझे कि नॉर्मल साइकोलॉजी है, आपके माइंड में होगा, कभी मेरे माइंड में भी रहा होगा
इसी तरह से, ठीक है। अब इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो एआई है जॉब किसकी ले जाएगा, जिसको ये चीज़ें यूज़ नहीं करना आएंगी, ठीक है। अब एआई को अब चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपके सामने समझे कि 5 मिनट के अंदर ये पूरा एक समझे कि जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो मार्केटिंग प्लान है, वो मैंने रेडी कर लिया, इंक्लूडिंग कंटेंट कैलेंडर। लेकिन यहीं पर अगर एक और पर्सन मैन्युअली करने जाता और 2 दिन बाद ये चीज़ें लेकर आता, तो अब बताएं कि जो क्लाइंट है या जो बिजनेस ओनर है या जिसने आपको जॉब दी है, वो किसको प्रायोरिटी में रखेगा, वो आपको या उस 2 दिन ले जाने वाले बंदे को, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से है कि चैट जीपीटी जो है या एआई जो है, ये आपका हेल्पर है और इसकी आप हेल्प लें, इससे हेल्प लेना बुरा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर आप कंप्लीटली इस पे रिलाय ना करें, थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च भी करें, क्योंकि सम टाइम होता है इस तरह से कि ये जो एआई है या अगर मैं कहूँ कि चैट जीपीटी है, तो सम टाइम हमें डिजायर्ड रिजल्ट हमें यहाँ से नहीं मिल रहा होता या हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता। आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया, ठीक है, कि ये चीज़ किस तरह से होगी, लेकिन मज़ीद रिफाइनमेंट्स इसमें आपने करनी है। आपने देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कौन से ऑप्शंस हैं जो वाक़ई में फ़िज़िकली फ़िज़िबल हैं, यानी कि जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर हो सकता है कि यूरोप के समझिए कि एम्बियंस के रिलेटेड या उसके उधर के ट्रेंड के रिलेटेड उसने कोई चीज़ डाल दी हो, जबकि यहाँ पर वो चीज़ ना हो। तो इसको क्या करना है आपने कि इसको आपने अच्छे से रीड करके समझ के फिर आपने कर लेना है, ठीक है। यानी अपना भी आपने माइंड यूज़ करना है, इसमें कंप्लीटली भी रिलाई नहीं करना, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं करना आपने, आपने इसको साथ लेके चलना है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया स्ट्रेटेजी बनाने को, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं कि आप अवेयरनेस के लिए आप रील्स को यूज़ करें, शॉर्ट वीडियोस को, मीम्स को। अब इसमें एक समझें कि आपके पास वो आ जाता है क्रम्बल्स, ठीक है। अब ये जो क्रम्बल है, अब ये क्या कर रहा है कि अपनी ये जो जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो इन्होंने मार्केटिंग की है, उसकी बेस क्या थी, उसकी बेस थी आपके पास मीम्स, ठीक है। क्रम्बल्स कुकीज़, ठीक है। अब ये है, ठीक है, क्रम्बल पाकिस्तान। अब इन्होंने क्या किया कि इनकी जो भी यानी कि जो भी इनका काम था, इन्होंने जिस तरह से भी मार्केटिंग की है ना, वो इन्होंने की है अपने मीम्स की बेस पर, और मीम्स की बेस पर काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। आपने भी इनका कोई ना कोई इनकी आपने मीम देखी होगी, कोई ना कोई आपने इनकी जो है ना मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। अब ये देखें, अब ये क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं क्वेटा को, इसने टारगेट करके कि क्वेटा में ये चीज़ इस तरह से है, ठीक है, लोगों को रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये इनकी रिसेंट पोस्ट है, ये 21 घंटे पहले। अगर आप इससे बहुत पीछे चले जाएं तो ये इन्होंने वीडियोस वगैरह कुछ बनाई हुई हैं, आप जाकर लाजमी इसको विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी इन डेप्थ, कि आपके पास कितना ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये अवेयरनेस है इनकी, यहाँ से लीड मैग्नेट के तौर पर भी इसे यूज़ कर रहे हैं, हेल्पफुल पोस्ट, ठीक है, रीटारगेटिंग एड्स। ये आपके पास मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आ जाती है कि आप स्ट्रेटेजी को मेटा एड और सोशल मीडिया में कैसे यूज़ करते हैं। कन्वर्जन्स लाने के लिए आप डिस्काउंट देते हैं, टेस्टिमोनियल बेस्ड मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मजीद टिप आपके पास क्या है कि आप एआई से 3-4 ऐड आइडियाज़ बनवाओ। अच्छा, अब ऐड के जो आइडियाज़ हैं, ये आपके पास क्या है कि आप जिस तरह आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, आप ऐसे कॉपी राइटिंग या ऐड कॉपीज़ लिखवाएंगे और उस तरह से आप एड्स बनवाएंगे, ठीक है। आप डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स बनाएं, ठीक है, उनको टेस्ट करें, समझें और उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रेटेजी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बिजनेस की एग्जांपल लें, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो उसमें क्या कह रहे हैं, आप आइडियाज़ एआई से लो, ठीक है। एआई से आप आइडियाज़ ले सकते हो कि पाकिस्तान में इस टाइम ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्योंकि एआई सॉरी चैट जीपीटी जो है, पहले तो इसके पास जो नॉलेज थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रो है, ठीक है, या आप उसका जो सर्च मॉड्यूल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह सपोज यहाँ पे मैं न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये सर्च का मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं इसे कह रहा हूँ कि टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं इसको ये कहता हूँ कि ये अब मुझे क्या करेगा, रिसर्च अपने सारी करेगा और कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मुझे दे देगा ई कॉमर्स के, ठीक है। अब जब तक ये करता है हम आगे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रेंडिंग आइटम्स आप
चैट जीपीटी से लें या आप एड्स लाइब्रेरी से जाकर देखें कि लोग क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने यानी कि रिसर्च कर ली। ये ज़्यादातर क्लाइंट खुद ही करता है, मार्केटर्स का इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं होता। लेकिन कभी कभार हम भी अपनी नॉलेज के लिए चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि आप उस पर कोई ऑफर दें, कोई बंडल क्रिएट करें कि जिस तरह फ्री होम डिलीवरी, बाय वन गेट वन फ्री, 30% 40% डिस्काउंट, यानी कि एक मार्केटिंग जो साइकोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने कर लिया। अब इसमें आपके पास ये जो चीज़ आ गई, ये आ गई फनल का, समझे एक पार्ट है ये सारा, कि आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपने कोई ऑफर भी क्रिएट कर ली। अब आप उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप अवेयरनेस करेंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे अपने ब्रांड से, सोशल प्रूफ्स के ज़रिए, इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए। सेकंड पॉइंट कंसिडरेशन, यानी कि जो आपके प्रीवियस कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज़ और उनके कंपैरिजंस, आप उनको ऐड में यूज़ करेंगे, ताकि ऐड में क्या है कि आप पे करके ज़्यादा लोगों की तक अपनी रीच लेते हैं फेसबुक से। ऐड बेसिकली ये है, लेकिन आगे हम हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है ये उसको समझे कि प्रॉफिटेबल कैंपेन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब ये कंसिडरेशन का पार्ट आ गया। कन्वर्जन में यही बाय वन गेट वन फ्री आ गया, लिमिटेड टाइम ऑफर्स आ गए, फ्री शिपिंग आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ें इसमें कर सकते हैं। बाकी जो नीचे फोर्थ पार्ट है प्राइसिंग का, ये तो क्लाइंट खुद ही करता है। अगर क्लाइंट नहीं करता, आपका अपना बिजनेस है, तो भी आप प्राइसिंग के लिए भी चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने मुझे यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स निकाल कर दे दिए कि टेक के रिलेटेड भी, हेल्थ के रिलेटेड भी। अगर मैं इसको स्टार्ट में ही कोई इसको कोई निश दे देता, तो ये उसी के निश मुझे, उसी निश के मुझे जो है ना प्रोडक्ट्स बताता। लेकिन इसने मुझे तमाम बता दिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी। साथ इसके यहाँ पे इसने मुझे लिंक्स भी दे दिए हैं कि 2025 में मस्ट हैव, ठीक है, गेट नाउ डॉट पी के पे टॉप सेलिंग में किचन गैजेट्स में ये चल रहे हैं, एयर फ्रायर्स, मल्टी पर्पस ब्लेंडर्स, ठीक है, स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि ये मुझे उसने रिसर्च करके दी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है जनरल बिजनेस, यानी कि अभी तो हमने ऊपर डिस्कस किया ना ई कॉमर्स बिजनेस को। अब जनरल बिजनेस में क्या है कि आप क्या करते हैं कि पहले तो बिजनेस का यूएसपी क्या है इस पर वर्क करते हैं, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, कि यानी कि दो दुकानें अगर एक साथ हैं तो आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं, या आपके पास ऐसा क्या सेलिंग पॉइंट है, या आपके पास ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जिसकी बिहाफ पर लोग आपके पास हैं उसको छोड़कर दूसरे वाले को, यानी कि आप स्पेशल क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके अलावा स्वॉट एनालिसिस, जिस तरह से ऊपर मैंने बताया कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, आप इनको एनालाइज करें, ठीक है। सोशल मीडिया का कंटेंट प्लान बनाएं। सेल्स और कस्टमर फ्लो के लिए एआई चैटबॉट, अब चैटबॉट जो है पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं चलते क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट भी होती है, लेकिन अगर कोई इनको इम्प्लीमेंट कर लेता है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रह जाता है, ठीक है। और चैट जीपीटी का आप यूज़ करें, नोशन एआई का आप यूज़ कर सकते हैं प्लानिंग में और राइटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल भी साथ इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको ना समझने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लास्ट में ना कुछ यहाँ पर आपके पास मैंने ये वो दी हुई है आपके पास ये प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब सपोज ये एक प्रॉम्प्ट है और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ कंटेंट कैलेंडर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले तो मैं उसको ये जो चीज़ें हैं ना इसको बता देता हूँ, ठीक है, कि जो मैं जो है ना पोस्ट करूँगा फेसबुक पर, कि कंटेंट कैलेंडर के लिए मैं बता रहा हूँ। चैट जीपीटी को किस तरह से आपने राइटिंग के लिए, कंटेंट के लिए यूज़ करना है, ये इस पॉइंट को कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यही रहने देता हूँ कि मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। पोस्ट में मैं 5 टाइम्स पर वीक करूँगा, ठीक है। और मुझे करंटली फ़नी और इंगेजिंग चीज़ें चाहिए जो कि मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करने में मेरी हेल्प करें, ठीक है। अब ये मैंने एंटर कर दिया। अब आप इसका देखिएगा कि ये कंप्लीट रिसर्च करके मुझे पूरा एक कंटेंट कैलेंडर बनाकर दे देगा। कुछ क्वेश्चंस करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको बताया हुआ कि आप मुझे ना पहले क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे से ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, मुझे इसने क्वेश्चंस कहेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तमाम चीज़ें जो भी इसके क्वेश्चंस हैं इसने मेरे से पूछे, ठीक है। अब इसको आंसर करूँगा, ये मुझे कंटेंट कैलेंडर दे देगा, ठीक है। अब सपोज मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरा ना सोप है, ठीक है, और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट फिलहाल कोई नहीं है,
माइक आप में से किसी का ऑन है, प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए अपना। ठीक है, प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट इज़ स्किपेबल। ठीक है, यस अपकमिंग सेल्स इवेंट विल बी लॉन्च ऑन PSL। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रेस्ट इज़ ऑन यू। यानी कि ये रेस्ट इज़ ऑन यू ये मैंने जस्ट इसीलिए किया कि ताकि अभी हम जो है ना टाइम को समझे यूटिलाइज कर सकें, कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो अब इसमें अगर आप यूँ देखें कि मैं डिटेल के अंदर सारी चीज़ें करूँगा ना, तो ये मुझे उतना ही ज़्यादा डिटेल देगा। जो यानी कि इसने मुझे जो भी चीज़ें देनी होंगी या जो भी इसने मुझे कंटेंट देना होगा, उसी डिटेल में उसी तरह से तमाम चीज़ों को समझते हुए मुझे देगा। ठीक है, लेकिन अब चूँकि मैंने उसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, तो ये अपने आप से ही मुझे बना के दे रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको कहा था कि मैंने ना 5 पोस्टें करनी है पर वीक, यानी कि 20 पोस्टें पर मंथ। अब इसने मुझे क्या किया है, तमाम चीज़ें बनाकर दे दी हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये नीचे मुझे बनाकर दे रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये मुझे पूरा कंटेंट कैलेंडर इसने बना के दे दिया कि आपने क्या और कब पोस्ट करना है। 15 अप्रैल यानी आज के दिन मैंने ये कंटेंट आइडिया है, इस पर वर्क करना है और इसकी सजेशन क्या है कि ये फनी मीम है लेकिन ग्लोइंग स्किन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट डे एजुकेशनल के ऑर्गेनिक की तरफ क्यों जाएं, 3 ऐसे रीजंस मैंने देनी है अपनी ऑडियंस को। ठीक है, एक रॉयल ऐड बनाना है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इसने आपको दे दिया। अब आपका काम है कि आप इसको यूज करते हुए कैनवा पर जाएं और अच्छे अच्छे पोस्ट बनाएं, ऐड क्रिएटिव्स बनाएं। अब जिस तरह से ये एक प्रमोशनल है, ठीक है, प्रमोशनल में क्या है कि इसने मुझे ये कंटेंट दे दिया है और इसी कंटेंट के बेस पर मैं रील बनाऊं या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके अपना कोई वीडियो क्रिएटिव बनाऊं या ऐड क्रिएटिव बनाऊं, पोस्ट क्रिएटिव, ये मेरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आ गया। फन के रिलेटेड भी आ गया कि PSL को देखा इसने यूटिलाइज करते हुए PSL के थीम पर ह्यूमरस ग्राफिक या मीम ये इसने बना के दे दिया। ठीक है, अच्छा अब ये है आपके पास चैट जीपीटी, यानी कि चैट जीपीटी को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके हर समझे के काम में आपका चैट जीपीटी यूज हो सकता है। कंटेंट राइटिंग के लिए भी, यानी कि अब ये इससे मुझे कंटेंट प्लान बनाकर दे दिया ना, अगर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ समझ नहीं आती या अगर सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि हेल्प मी क्रिएट फर्स्ट पोस्ट विद कंप्लीट डिटेल्स लाइक कैप्शन, hashtags and all necessary, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, थिंग्स। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ और एंटर। अब ये क्या करेगा कि जो पहली पोस्ट है ये मुझे कंप्लीटली बनाकर दे देगा, कंटेंट राइटिंग करेगा, कैप्शन लिख कर देगा, मुझे ये जो हैशटैग्स हैं वो लिख कर देगा। ठीक है, अब ये देखें आप कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी बता दिया, कैप्शन लिख के दे दी विद हैशटैग्स, विजुअल सजेशन दे दी इसने कि आप विजुअल्स कैसे यूज़ करें, किस तरह के यूज़ करें। मीम बनाने के लिए इसने मुझे मीम का टेम्पलेट भी दे दिया। ठीक है, उसके अलावा ये इंगेजमेंट पोस्ट है। ठीक है, लोगों को इंगेज करने के लिए आप ये लिखेंगे अपनी पोस्ट के अंदर, यानी कि जो आपकी कैप्शन होगी उसके अंदर, ये ऑप्शनल है। ठीक है, यानी कि जिस तरह हम नीचे लिख देते हैं ना कि टैग अ फ्रेंड हु नीड्स दिस या टैग अ फ्रेंड हु विल गिव यू पार्टी या इस तरह का कुछ, यानी कि तो ये इस तरह से है। ठीक है, अब ये एक आपके पास आ गया, कंटेंट बनाने के लिए भी है, कॉपी राइटिंग के लिए भी है, और सेम गोज फॉर के जिस तरह से हमने अभी ये कंटेंट कैलेंडर बनाया है, जिस तरह से हमने पीछे पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है फूड बिजनेस के लिए, उसी तरह से आप कॉपी राइटिंग भी लिखवा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग भी लिखवा सकते हैं। और ये जो आज के ये जो सेशन था इसमें मेन चीज़ हमारी क्या थी, स्ट्रेटेजी बनाना और एआई को यूज़ करते हुए मार्केटिंग करना, यानी इसको हम एआई मार्केटिंग भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आप एआई से करवाते हैं। जो रिसर्च है वो भी आपको एआई करके देते हैं। अब एआई देखें यूज़ करना बुरा नहीं है, एआई को गलत तरीके से यूज़ करना बुरा है। ठीक है, यानी कि अब एआई जो है
इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये क्या होगा कि जो चीज़ मैंने मैनुअली एक दिन में करनी है वो मेरी 5 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगी, ये इसका राइट यूज़ है। रॉन्ग यूज़ क्या है कि आप कंप्लीटली इसी पे डिपेंडेंट हो जाएँ। आप खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करें। आप यहाँ से आइडिया लें और इसी को एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट कर दें, तो ये चीज़ थोड़ी-सी बुरी है। ठीक है? यानी कि आप यहाँ से आइडिया लें, खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उसको आगे जाके यूटिलाइज़ करें। ये इसका राइट यूज़ है। वरना इससे क्या होगा कि अगर आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? अब हमने इसमें आज का जो ये सेशन है इसके अंदर क्या चीज़ हमने डिस्कस की? स्ट्रैटेजी को, स्वॉट एनालिसिस को कि वो किस तरह से होता है और हर बिज़नेस का अपना एक समझिए कि स्वॉट एनालिसिस होता है, अपना एक स्वॉट होता है, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट्स होते हैं, ठीक है? हमने देख लिया कि एआई को यूज़ करते हुए किस तरह से हमने अपने जो मार्केटिंग के रिलेटेड काम है वो करने हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कंटेंट कैलेंडर्स किस तरह से बनाने हैं, इवन अगर पोस्ट बनानी है तो वो भी हम किस तरह से सपोज़ आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं आ रही होती या आप बिल्कुल कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा होता, तो आप क्या करते हैं, आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? और ये याद रखें कि स्ट्रैटेजी जो है ये प्लानिंग है, एआई हेल्पर है और मेटा एड्स जो है ये आपका टूल है, ठीक है? तो इनको आपने इकट्ठे यूज़ करना है और जो आपका इसमें आप एक्शन स्टेप है, वो ये है कि आप एक गोल चुनें, ठीक है? उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएँ और एआई का यूज़ करते हुए आप कोई पोस्ट या एड क्रिएटिव्स वगैरह बनाकर आप उनको टेस्ट आउट करें, उनको आप रन करें। उनको देखें कि क्या चीज़ आपके लिए किस तरह से, कहाँ पर, कैसे वर्क कर रही है। ठीक है? अब ये जो आज का सेशन है इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन जो अभी आपने नोट डाउन किया हो, कोई आपके माइंड में हो, तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है? उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछें, हमारे पास 5-1 मिनट हैं जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा ये सेशन है इसको फिर हम एंड करेंगे यहाँ पर। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। जी रियाज़ अहमद पूछिएगा। आवाज है सर? जी, आवाज आ रही? जी, जी, अब आ रही है आवाज़ आपकी। जी, जी, अब आ रही है आवाज़ आपकी। चलिए ठीक है। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सेशन किया। नमाज का टाइम 8:15 पे था तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मेरा सवाल ये है सर जी कि हम हमें आपने जो एक आइडिया तो दे दिया कि चैट जीपीटी से हम इस तरह का कंटेंट ले सकते हैं या उससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर अगर नहीं है तो हम ये कैनवा से कैसे इसको बेहतर तौर पे वीडियोस बनाएं और अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं ताकि हम अपना बिजनेस जनरेट कर सकें। एक ये, और दूसरा सर जी अगर हम एज ए डिजिटल मार्केटर या सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग सीखें और साथ में हम अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो उसके लिए कोई रोड मैप बता दें प्लीज। देखिए जो आपके पास अगर सपोज़ डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो उसमें आपके पास क्या है कि कैनवा की बेसिक स्किल तो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें यानी कि आप एक डिज़ाइन बेसिक सा बना सकें। अब उसमें जो कंटेंट है वो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा कैनवा में आपके पास टेम्पलेट्स हैं, उनके ऊपर आप इनको कॉपी एंड पेस्ट करके या समझिए कि वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस तरह से। सेकंड चीज़, अगर आपके पास बेसिक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की भी स्किल है ना, तब भी आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। क्योंकि मेन चीज़ देखें डिज़ाइन में क्या है, आपका मैसेज है, ठीक है? कि मैसेज आपका कितना क्लियर है। सपोज़ अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें मेन चीज़ अट्रैक्ट क्या करती है, आपकी कॉपीराइटिंग करती है। आपका जो टेक्स्ट है, जो आपने पोस्ट में यूज़ किया हुआ होता है, वो होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है और डिज़ाइन आपका हल्का-फुल्का भी है ना, तब भी काम चल जाता है। क्योंकि एक चीज़ है जो मेरे एक्सपीरियंस में रही है, आप अगर बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल डिज़ाइन बनाकर आप ऐड उसका चला लें, तो सम टाइम वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता, जितना एक बेसिक और हल्का-फुल्का सा क्रिएटिव कर जाता है, ठीक है? तो अगर डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं है, तो आप कैनवा पर जो उसके टेम्पलेट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहें, तो उसके लिए फिर आपके पास कैनवा की ना समझिए बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। बाकी जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, आई थिंक डिजिटल प्रोडक्ट्स का था, एम आई राइट?
यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह करेंगे कि चैट जीपीटी से आप इसकी जो स्ट्रेटजी है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कंपेटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो 2 चीज़ें हैं, ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो कैंपेन्स हैं वो आपको किस तरह से चलानी चाहिए और सक्सेसफुल हो सकती हैं या नहीं। और उसमें आपको समझिए कि एक्सपर्टीज़ हासिल करने में कितना एक टाइम लग जाएगा, उससे रिज़ल्ट्स निकालने में कितना एक टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ें आप करेंगे, आपकी जो निश है उस पर वर्किंग करेंगे तो फिर ये आप एक अच्छा रोड मैप आप यहाँ से ले सकते हैं। एक पूरी स्ट्रेटजी आपको बनाकर दे सकता है चैट जीपीटी। जी सर, थैंक यू। सर जी, इब्तदाई दिनों में ना मैंने वेक्टर ट्रेसिंग सीखी थी सर, जीएफएक्स मेंटोर साहब से, यूट्यूब से। तो फिर मैंने ना लोगों के बनाए हुए स्केचेस को वेक्टर ट्रेस करके ना सेल किया था फाइवर। अब फिर उसमें स्टक हो गया हूँ, ये आपकी ना आवाज़ आई थिंक ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही। आप क्वेश्चन अपना अगेन रिपीट कीजिएगा प्लीज़। सर मैंने ना वेक्टर ट्रेसिंग के थ्रू ना टी शर्ट्स सेल किए हैं फाइवर पे, पहले रीडिजाइन किए टी शर्ट्स। हम्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब चैट जीपीटी से आइडियाज लेके अपनी एडसे पे खुद डिजाइन करके सेल करूँ। उसके लिए कुछ बता दें थोड़ा सा। ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है कि मैं ये चीजें चैट जीपीटी से एग्जैक्टली ले सकूं। देखिए चैट जीपीटी पर ना आप यूं करें कि लाजमी नहीं है कि आप कंप्लीटली इंग्लिश में करें, आप अपने उर्दू में भी लिख करना, या जो रोमन उर्दू होती है हमारी जिस तरह मैसेज लिखते हैं, ठीक है। आपकी ये जो क्यूरी है आप सेम एज इट इज़ इसी तरह से जाकर चैट जीपीटी को बताएं कि मैं इसी तरह से कस्टम डिज़ाइन जो है ना टी शर्ट्स वगैरह बनाकर या उनके डिज़ाइंस बनाना चाहता हूँ, इसमें मेरी हेल्प कर दें, ठीक है। या आपका जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट हो, या अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज भी है ना, वो आप जाकर चैट जीपीटी को अगर आप दे देते हैं और चैट जीपीटी से कहते हैं कि मुझे ना इस तरह की चीज़ करनी है, थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं कि मैंने डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर सेल करना है, तो वो आपको उसमें बना देगा, आपके पास आपको आइडियाज़ भी दे देगा। अगर कोई रेफरेंस आप कहेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर कर देगा। थैंक यू सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। उसके आज अलावा उसके आज अलावा के लेक्चर की वीडियो पढ़ने को मिल जाएगी सर। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, देखूंगा अगर सही वॉइस वगैरह हुई तो फिर ज़रूर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आपका यूट्यूब चैनल आपके नाम से ही है सर जी? जी सर, मेरे अपने नाम से है। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर यहीं पे हम सेशन को फिर एंड करें। सर कभी आपसे कोई मैसेज वगैरह करना आपकी अब सिलसिला है? आपकी आवाज़ ब्रेक हुई है, काइंडली अगेन कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ सर, कुछ कुछ आपसे पूछना हो जो हम चैट जीपीटी से और अपनी रिसर्च से ना कुछ कर ले सकें, और आपसे कुछ पूछना हो तो कोई ऐसा तरीका है कि आपको टेक्स्ट कर दें जब आप फ्री हो, चाहे 20 दिन बाद भी फ्री हो, तो हमें उसका रिप्लाई कर दें। जी ज़रूर। आप यूँ कीजिएगा, मेरे साथ ना आप फेसबुक से कनेक्ट हो जाएं, वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप वहाँ पे जी फॉलो सर। कर लेते हैं तो जो कॉन्टैक्ट में शेयर करूँगा वो भी आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं अभी आपको फेसबुक पे सर्च करता हूँ और इंस्टाग्राम पे और बाकी सब जगहों पे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आई थिंक आज जो भी क्वेश्चन थे आपके सब आंसर मैंने कर दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई सेशन जी हुआ तो सर। उसमें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो अल्लाह हाफ़िज़, ख़्याल रखिएगा इंशाल्लाह अपना। सर जी। सर और थोड़ा टाइम पहले बता दिया करें, अर्जेंट इतना ना नहीं होता। बस सेशन एक्चुअली का टाइम थोड़ा पहले अनाउंस कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा सर। एक्चुअली अनाउंस ये पहले ही किया होता, ये सिर्फ स्टूडेंट्स ओनली था। लेकिन फिर मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड करते हैं, नए लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको भी शेयर करते हैं नॉलेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक टाइम होगा जब सर। करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, पहले बताएंगे। बाकी अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा रहा। अपने भले वॉल पर दे दीजिएगा, टैग करके दे दीजिएगा जिस तरह आपको बेहतर लगे कि सेशन कैसा रहा, क्या सीखा आपने।
और उसको किस तरह से फिर आप आगे इम्प्लीमेंट करेंगे।